हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, इसका क्या रोल है हमारी ज़िंदगी में और क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस कर सकती है। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मस्नूई ज़हानत की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले मशीन्स और रोबोट्स का ख्याल आता है। हम ये सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर काम कैसे करती है, इसके क्या असरात है हमारी ज़िंदगी पर और क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रेट है हमारी जॉब्स के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए हम सबसे पहले इंटेलिजेंस को समझते हैं। एबिलिटी टू एक्वायर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। हम किसी को इंटेलिजेंट किस बेसिस पर कहते हैं? अगर किसी में गुड लर्निंग एबिलिटी हो, वो हर चीज़ की वजूहात को अच्छे से समझता हो, मुश्किलात को फेस करे, उससे निपटे और कोई इरादा करे तो उसे पाए तकमील तक पहुंचाए। इस बेसिस पे हम किसी को भी बहुत इंटेलिजेंट और काबिल कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मशीन्स में इंटेलिजेंस पैदा करना कि वो एफिशिएंटली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, कुछ क्रिएट कर सके, मेमोराइज करे, एक्सपीरियंसेस से लर्न करे, जज कर सके और डिसीजन भी ले सके। ये कैपेसिटी भी ह्यूमन ने पैदा की है मशीन्स में, ताकि मशीन्स भी इंसानों की ही तरह सोच सकें, इंसानों की ही तरह बिहेव कर सकें और एक्ट और रिएक्ट भी इंसानों की ही तरह करें। इंसान जब पैदा होता है तो एक्चुअल आईक्यू के साथ पैदा होता है। यहाँ ये बात समझने की है कि आईक्यू इज़ नॉट द टेस्ट ऑफ नॉलेज। इंसान का लॉजिकली सोचना आईक्यू है। मशीन में इंटेलिजेंस डालना मतलब इनका आईक्यू बढ़ाना। इंसानों के आईक्यू से 1000 गुना ज़्यादा आईक्यू मशीन्स का बढ़ा देना। यहाँ मशीन से मुराद ये चॉपर्स और मिक्सर्स नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट डुप्लीकेट इंटेलिजेंस इन कंप्यूटर्स एंड रोबोट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट कोई आज का नहीं है। 1950 में एलन ट्यूरिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे। ये इंग्लिश मैथमेटिशियंस और कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। ये पहले इंसान थे जिन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया, कैन मशीन्स थिंक लाइक ह्यूमन? इन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट भी डेवलप किया। इसमें मशीन्स और इंसानों से क्वेश्चन किए जाते हैं ये चेक करने के लिए कि क्या मशीन्स भी इंसानों की ही तरह सोच सकती हैं। फिर 1956 में जॉन मैकार्थी ने एक वर्कशॉप के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ड इस्तेमाल किया, इसलिए इनको फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। फिर 1964 में एलाइजे नाम का एक सॉफ्टवेयर बन चुका है। इसको जब अपने मसले बताए जाते थे तो वो सॉल्व करता था। मैट्रिक्स और टर्मिनेटर जैसी मूवीज में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही दिखाया गया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करती है, मशीन कैसे इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई है। मिसाल के तौर पे जब बच्चा छोटा होता है तो इसको सिखाया जाता है कि देखो 4 व्हील जिसके होते हैं वो कार होती है। फिर वो हाइट से, शेप से अंदाज़ा लगाने लगता है कि ये कार है, ये ट्रक है और ये कोच है। ये फीड किया जाता है बच्चे को, इसको कुछ पता नहीं चलता। इसी तरह बच्चा जब बोलना शुरू होता है तो हर किस्म के खाने को एक ही नाम से पुकारता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता लर्न करता है। फिर वो हर डिश को उसके नाम से मांगता है। इसको इनपुट दिया जाता है, इसके ब्रेन में प्रोसेस होता है, उसके अकॉर्डिंगली ही आउटपुट आता है। इसको ये सब कुछ लर्न कराया जाता है। बिल्कुल इसी तरह मशीन्स को भी इनपुट दिया जाता है, इसको बताया जाता है, फिर डेटा प्रोसेस होता है, उसके ही अकॉर्डिंगली आउटपुट आता है। ये सारा डेटा डाला जाता है मशीन्स में। अब ये सोचने की बात है कि इंसानों को तो अल्लाह ने अक्ल दी है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो ये मशीन्स कैसे सोच रही हैं हमारी तरह। अब ये समझते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी सेल्स पर मुश्तमिल है और ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन कहते हैं। हमारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं।
इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। न्यूरॉन का काम होता है सिग्नल रिसीव करना और सेंड करना ब्रेन से। इसमें डेंड्राइट्स होते हैं जो कि सिग्नल्स रिसीव करते हैं। सेल बॉडी में सिग्नल प्रोसेस होता है, डिसीजन मेकिंग यहीं पे होती है। और एक्सॉन में आउटपुट आता है। जैसे गर्म चीज पे हाथ रखा, ब्रेन में प्रोसेस हुआ और फौरन हाथ हटा लिया। इस जैसा स्ट्रक्चर मशीन में डाला जा रहा है ताकि वो भी इंसानों की ही तरह परफॉर्म करे। इंसानों वाला प्रोसेस मशीन के साथ हो रहा है। मशीन में डेटा डाला जाता है, जितना डेटा देंगे उतनी ही मशीन वेल ट्रेन्ड होती जाएगी। मशीन का आईक्यू लेवल इतना बढ़ा दिया है कि वो बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकती है और इंसानों के बनिस्बत ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकती है। इतना ह्यूज डाटा होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी रखती है। अब ये सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारा क्या लिंक, हम तो रोबोट्स यूज़ नहीं करते, लेकिन हम इसका इस्तेमाल डेली बेसिस पे करते हैं। इट टेक्स मैनी फेसेस एंड फॉर्म। मोबाइल फ़ोन की बात कर लेते हैं। गूगल असिस्टेंट सब यूज़ करते हैं। इसमें ह्यूमन लैंग्वेज को समझा जाता है, एनकोडिंग डिकोडिंग होती है और नेचुरल लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड किया जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग सब करते हैं। प्रीवियस सर्च के बेसिस पे सर्चेस दी जाती हैं, जबकि आपने शॉपिंग किसी एक स्टोर से की होती है, लेकिन बाकी स्टोर्स भी आपको वही दिखाने लगते हैं जो आप देखना चाहते हैं। गूगल मैप की बात कर लेते हैं तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है। यूट्यूब पे जो हम किसी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड हो जाती हैं। हमारा डिसीजन एनालिसिस करके हमें रिकमेंड भी सेम टाइप ऑफ वीडियो करता है। फेसबुक पे सजेशंस आते हैं कि इसको ऐड करें। उनको कैसे पता कि हम इनको जानते हैं? हमारा डेटा होता है हमारे फ़ोन में और ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है। वीडियो गेम में जो कैरेक्टर है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। फार्मिंग डिवाइस आ गई है, जितने पानी की ज़रूरत होती है उतने ही पानी देंगी। सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई हैं। डेटा पहले से डाल दिया जाता है कि कार को किस रास्ते से जाना है। सेंसर्स होते हैं, ऑटो ब्रेक लग जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही यूज़ होता है। पास डेटा के बेसिस पे पैटर्न आइडेंटिफिकेशन होती है एंड देन मशीन्स ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड टू थ्रेट एंड फाइट साइबर थ्रेट। फैक्ट्रीज में रोबोट्स आ गए हैं। स्पेस में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही यूज़ होता है। स्पेस क्राफ्ट जो भेजा जाता है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटो पायलट प्रोग्राम होता है। वो वहाँ से भी डाटा अर्थ पे भेजता है जहाँ इंसानों का जाना अभी तक मुमकिन नहीं हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेजेस तो है, एक्यूरेट है, लेबरस टास्क एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है, रिकॉर्ड्स को मैनेज कर लेता है, फ्रॉड को डिटेक्ट करता है, एरर मार्जिन इसका बहुत कम है। लेकिन ये सोचने की बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ह्यूमन को रिप्लेस कर सकती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल नेवर रिप्लेस ह्यूमन। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हमदर्दी वाले जज्बात नहीं रखती, क्रिएटिव माइंड नहीं होता, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर नहीं सोचती, कोई फर्क करने के काबिल नहीं होती और इंसान एक दूसरे से राब्ता नहीं रख सकती। 2025 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 85 मिलियन जॉब रिप्लेस हो जाएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, लेकिन रिलैक्स, 97 मिलियन जॉब क्रिएट भी होंगी इन द सेम टाइम फ्रेम। क्लैरिकल वर्क को रिप्लेस करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो डाटा एनालिस्ट, डाटा स्पेशलिस्ट, साइंटिस्ट और डेवलपर्स जैसी जॉब्स क्रिएट भी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।